Hello everyone, welcome back to my channel. So in this lecture we are going to learn about capital requirement. So let's start. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या है कैपिटल और क्यों रिक्वायर्ड है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स इन द बिजनेस, यानी जो भी फंड्स हमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन, इशूइंग शेयर्स एंड परचेसिंग मशीनरी एक्सेट्रा को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हेल्प करती है। इन द सिंपल वर्ड, कैपिटल वो अमाउंट है वेल्थ का जिसको यूज़ करके कंपनी अर्न कर पाती है प्रॉफिट। नाउ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जब कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसको अपने बिज़नेस आइडिया पे कॉमर्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। यानी जो बिज़नेस और आइडिया एक एंटरप्रेन्योर ने सोचा है उसको उस बिज़नेस से किस वे में प्रॉफिट या ग्रोथ मिलेगी, इस पर वो इन्वेस्टिगेशन करता है। एक बार जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तब ही वो कदम उठा सकते हैं उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। अब सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी कैपिटल की बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और कितना कैपिटल और फंड्स की ज़रूरत होगी ये डिपेंड करता है साइज़ एंड नेचर ऑफ अ बिज़नेस, यानी आपका बिज़नेस कितना साइज़ में कितना और नेचर में कितना बड़ा और छोटा है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी। एज़ वी हैव ऑलरेडी नो कि हर बिज़नेस की प्री प्लानिंग होती है, और प्री प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रख के किया जाता है कि हमें कब कितने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, यानी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैपिटल की नीड। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल मीन्स क्या होता है? फिक्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि जब हम कैपिटल को इस्तेमाल करते हैं फिक्स कैपिटल को परचेस करने के लिए। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस फर्म ने आज मशीनरी परचेस की और कल सेल कर देगी, यानी इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। फिक्स कैपिटल के एग्जांपल्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। कोई भी न्यू फर्म स्टार्ट करने के लिए ये सब प्राइमरी सोर्सेस होते हैं, और कभी कभी एग्जिस्टिंग कंपनी अपने बिजनेस के एक्सपांशन, डेवलपमेंट और रिप्लेसमेंट के लिए भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स कैपिटल को परचेज करते हैं। फिक्स असेट्स रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करते हैं प्रमोटर्स, जो प्रिपेयर करते हैं लिस्ट कि कंपनी को कितना नीड है फिक्स कैपिटल का बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ फिक्स कैपिटल, और सभी फिक्स कैपिटल को ऐड करके वो डिसाइड कर पाते हैं एक टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। इन रिसेंट ईयर ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है, बिकॉज पीपल आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक अ कंप्यूटर बेस्ड बिलिंग। फिक्स कैपिटल के और भी सोर्सेस होते हैं लाइक शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल। अब फर्म्स और बिजनेस ने तो बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है, बट फर्म को अब फिक्स कैपिटल परचेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत थी, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब फिक्स कैपिटल परचेस कर लिए। अब फर्म और बिजनेस ने तो स्टार्ट कर दिया न्यू बिजनेस फिक्स कैपिटल के साथ में, बट डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी तो उन्हें कैपिटल की ज़रूरत होगी, और ये डे टू डे एक्टिविटीज़ की जो कैपिटल की नीड है वो कहाँ से पूरी होगी? तो वो पूरी होती है वर्किंग कैपिटल से। ये वर्किंग कैपिटल बिजनेस को स्मूथली रन कराने में हेल्प करती है, जिसमें कंपनी और फर्म रॉ मटेरियल को स्टॉक करते हैं प्रोडक्शन के लिए, यानी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करती है कंपनी? रॉ मटेरियल्स को परचेज करती है, ताकि वो जब उन्हें प्रोडक्शन की ज़रूरत हो तो उस वक्त वो रॉ मटेरियल का यूज़ करें। अब जैसा कि बिज़नेस में डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, तो अब ये डे टू डे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी को ज़रूरत होती है
कि वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैश में सेल करें। अगर कंपनी क्रेडिट पे गुड्स को सोल्ड करेगी तो ये इफ़ेक्ट करेगा रॉ मटेरियल को परचेज़ करने में, और इससे कंपनी को बर्डन भी हो जाएगा और शॉर्टेज हो जाती है कैपिटल की। अब जैसा कि कंपनी गुड्स को क्रेडिट बेस पे ज़्यादा सेल करेगी तो ये इफ़ेक्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट में, और ये ऑल्सो इफ़ेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल में भी। A business firm will have to arrange capital for building up inventories, for financing receivable and conveying day-to-day operation expenses। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल अरेंज किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। यानी ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंपनी को डेली बेसिस पे करने होते हैं, तो इन डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। Now, how to calculate working capital? Working capital is equal to current assets minus current liability. For example, suppose a firm के पास में total amount of capital है 80 lakhs and current liabilities है 40 lakhs। अब हम 80 lakhs को 40 lakhs से माइनस करते हैं, यानी करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है 40 lakhs, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। साइकिल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सर्कल शेप में है, यानी ये वर्किंग कैपिटल है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता है। यानी कि कंपनी और फर्म की एक्टिविटीज़ जो डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी क्या कर पाती है, कैपिटल को मैनेज और अरेंज कर पाती है। So this is the all about capital requirements. In next lecture we will learn about factor affecting of fixed and working capital. Keep watching, keep learning and subscribe to my channel.